नमस्कार बच्चों। कक्षा 4 के बच्चे संस्कृत का पाठ 2 वर्णमाला रिवाइज करेंगे। बच्चों, इस पाठ में आपको जो पाठ दिया गया है इसमें से कुछ प्रश्न आपसे बोर्ड आरटीपी में पूछे जाएंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो वो रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ। हालांकि एक बार पहले भी आपका रिवीजन हो चुका है। फिर से इसको समझ लीजिए कि किस तरह से आपको इस पाठ में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कैसे होंगे और कैसे आपको उनका उत्तर देना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न, पहली ही लाइन है कि वर्ण किसे कहते हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं तो आपको उसका उत्तर लिखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद वर्णों के लिखे गए व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें से इतनी सी लाइन में से 2 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। पहला, वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे वर्णों के लिखे गए व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए, वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लिखेंगे वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या लिखेंगे? आपसे अगर पूछा जाता है कि वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिखेंगे वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे, या स्वर की परिभाषा दीजिए। तो आप लिखेंगे जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। बस इतना सा उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो आप लिखेंगे संस्कृत भाषा में निम्नलिखित 13 स्वर होते हैं। क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा में निम्नलिखित 13 स्वर होते हैं। इसके बाद व्यंजन किसे कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब पूछा जाएगा कि व्यंजन कितने होते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजन कितने होते हैं। तो आपको लिखना है संस्कृत भाषा में निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। इस तरह से फिर इन सारे व्यंजन, ये जो व्यंजन वर्ण दिए गए हैं, क ख ग घ ण, च छ ट ठ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ और म, य र ल व और श। इसके बाद है स और ह। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन लिखिए। आपसे पूछ लिया जाएगा संयुक्त व्यंजन लिखिए। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। ये आपसे पूछा जाए संस्कृत भाषा में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे संस्कृत भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और वो कौन से हैं? श, त्र, श्र, ज्ञ और श्र। 4 लिख देंगे आप। अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग को अनुस्वार कहते हैं और अंग को विसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, बस इस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कितने प्रश्न बने? वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के लिखे गए व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजन कितने होते हैं। तो आप लिखेंगे संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपको इस पाठ का रिवीजन करना है, जिससे कि अगर आपसे पेपर में आरटीएम प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे तो उनके उत्तर भी आपको इसी में मिल जाएंगे। धन्यवाद।